साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है पिछले कई महीनों से हमारा कोई वीडियो या लाइव आकर के आप लोगों को सूचना नहीं दी गई। उसका विशेष कारण ये रहा कि आप लोगों को सफलता तक ले जाना हमारा विशेष महत्वपूर्ण कार्य था, जिसके लिए हम लगातार आप लोगों को जोड़ कर रखते हैं और समय समय पर आपसे अवगत होते भी रहते हैं। मुझे लगा कि दीपावली की खुशियाँ देनी थी, लेकिन हमें विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार की खुशी नहीं मिल सकी। लेकिन अब वो समय आ गया है। तमाम साथियों से मैं अनुरोध और आग्रह, विनय, अनुनय सब कुछ है जो हम कर सकते हैं कि आप लोग इस समय अब हमारा साथ तन मन धन हर तरीके से करने का प्रयास करिए, क्योंकि ये अंतिम और आखिरी मौका है। इसी मौके को भुनाना है। इसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं है, इसके बाद कोई बैठक नहीं होनी है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और तमाम 5% छूट के साथी इसको नकारा ना करें। यदि इन्होंने गलती की इस समय तो आप लोगों को जीवन भर पछताने का पश्चाताप होगा, क्योंकि भविष्य का सवाल है। यदि आप सोचते हैं कि शिववीर या अन्य 2-4 लोग, 10 लोग, 50 लोग इस काम को अंजाम तक पहुंचा देंगे, ये संभव नहीं है। मैंने इस बात को कई बार आगाह किया है, क्योंकि सारी बातें इस चैनल और वीडियो के माध्यम से नहीं बताई जा सकती हैं। इसलिए तमाम साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि अपने बगल के साथियों से, जैसे आप पूरब से पश्चिम में फ़ोन मिला करके सूचनाएं जानने के लिए इधर उधर करते हो, ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं चलता, सारी बातें हमें पता चल जाती हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि ये मत सोचें कि वो करेंगे तो हो जाएगा, ये करेंगे तो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। होगा तभी जब सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। ये पिछड़ों और दिव्यांगों, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो लड़ाई है, इसको हम अंजाम तक ले जाने का काम करेंगे। हालांकि इससे पहले पिछली 24 तारीख को यानी सितंबर को हमारा आदेश आ गया था राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से, जिसमें आप लोगों को अवगत है जब 2022 में आदेश आया था, तब भी एक विजय किरण आनंद सर के अध्यक्षता में माननीय मंत्री जी की एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें हम और हमारे कई साथियों ने जा करके वहाँ पर बातचीत रखी थी। लेकिन विभाग ने हमारी बातों को, उस समय के आला कमान अधिकारियों ने हमारी बातों को नहीं माना था और हमारे माननीय आयोग में अपील करने का काम किया था, जिस पर माननीय आयोग भंग चल रहा था लगातार। और अब पुनः से हमारा आदेश आ गया है और उस आदेश का पालन कराने की हमारी जिम्मेदारी है। तमाम साथियों से हम यही कहेंगे कि जो लोग अपनी गर्दन झुकाए बैठे हैं या इस आश्रय में बैठे हुए हैं कि कुछ साथी लड़ते रहेंगे, हम सफलता तक पहुंचेंगे, तो ऐसा आप मत करिए। समाज का लड़ाई है और हम सबको मिलकर के लड़नी पड़ेगी। इसलिए इस समय हमारे पास मजबूरी है आप लोग जुड़ने के लिए, क्योंकि हमें अब आपका साथ जरूरी चाहिए। अब आप समझ रहे होंगे सारी चीज़ें कि इस समय साथ नहीं मिला तो हम भी 24 के बाद 25 में लड़ाई लड़ने का काम नहीं करेंगे। हम, चाहे आप हमें गलत ही समझें क्यों ना, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हमारा 5% के अतिरिक्त किसी भी भर्ती में नहीं है, ना हम किसी भी प्रकार की राजनीति का मुद्दा बनाना चाहते हैं 5% को। ये सारी चीज़ें, हमें ना कोई नेता बनना है, इस बात को मैं लगातार कहता रहा हूँ कि हमें अपने 5% को मुकाम तक ले जाना है। इसलिए हम इसको ना राजनीतिक भेंट चढ़ने देना चाहते हैं और ना ही कोई हमारा इसमें पैतृक धंधा चलता आ रहा है, ना हमारी पीढ़ियाँ इसमें धंधा चलाएंगी कि चंदा का नाम लेकर के आयोग से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फलाना जो भी कोर्ट बचता है सब में ले जाएं और याची बनाएं, ये करें वो करें। हम इस काम को नहीं करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम लड़ाई कोर्ट से लड़ेंगे तो हम लोग जीवन में जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सरकार अपने पास से पैसा लगाती, हम आप लोग पैसा नहीं लगा पाएंगे। इस बात को आप समझिए। और आप लोग कितने भोले भाले लोग हैं, कितना जुड़ते हैं, कितना सहयोग करते हैं, इस बात को आप खुद ही जानते हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये अंतिम बार वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ कि हमारी 5% छूट की लड़ाई का अंतिम दौर आ चुका है। दीपावली ना सही, लेकिन दीपावली के बाद आने वाले सप्ताह में हमारे लिए निर्णायक फैसला होगा। इस फैसले का हम लोग पुरजोर से समर्थन और सहयोग करेंगे ताकि हमारे पक्ष में सारी चीज़ें आएँ। यदि आप लोगों का सहयोग और चीज़ें नहीं प्राप्त हुई हैं तो हम से कोई शिकायत या शिकवा ना करें कि हमने आपको समर्थन किया था और तब भी ये चीज़ें नहीं हुई। लेकिन 1, 2, 4, 10, 20, 50 के समर्थन से चीज़ें नहीं हो सकती हैं, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। तो इसलिए सभी लोगों का एकजुट होना और समर्थन करना लाजमी है। ये चाहे शिकायत समझे या अभी आप लोग वीडियो पढ़ते ही नाना प्रकार के आप लोग आरोप प्रत्यारोप शुरू कर देंगे। मैं देखता हूँ 5% के अतिरिक्त हमारे अन्य साथी जब लाइव आते हैं या किसी माध्यम से अपना सूचना देते हैं, उन पर कोई कमेंट नहीं करता है, भले वो अन्य कई जगह पर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हों।
लेकिन हम यदि 5% के लिए आगे आते हैं तो चाहे 30-33 के साथी हों, कई तमाम साथियों के मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं जानता हूँ कि अलग अलग मेल आईडी से, अलग अलग व्हाट्सएप नंबरों से हमारे खिलाफ लोग चर्चाएं करते हैं। क्यों? इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है? हमारा हक है, हम लड़ेंगे नहीं, बिल्कुल लड़ेंगे। हम इस 5% में भी हैं, और ये अगर कोई कहता है कि 30-33 में हमारा हक नहीं, तो उसमें भी हमारा हक है। लेकिन जिस विषय की हम चर्चा या हम जानकारी विशेष नहीं रखते हैं, उस पर कूदने का काम कभी नहीं करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जिस मुकाम पे हैं उसको लड़ेंगे, क्योंकि हमारा दिल कहता है और हमारी अंतरात्मा कहती है कि जो हमारी लड़ाई है उस पर हम सफलता जरूर पाएंगे, लेट ही सही। हमारा काम लगातार, आप जानते हैं, माननीय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से लेकर के 2019 से लड़ रहा हूँ, लेकिन कभी मैंने हार मानने का काम नहीं किया है। हमने यही कहा है कि हम सफल जरूर होंगे। वो आज वो मुकाम देखिए कि दोबारा फिर हमारे पक्ष में ही आदेश आया है, और ऐसा नहीं है कि ऐसा आदेश आ गया है, लगातार पहले भी सर्वसम्मत से आदेश आया था। आयोग की पहली बैठक हुई 17 तारीख को, माननीय आयोग के सर्वसम्मत से आदेश देने का काम पुनः किया है और पालन करने के बाद अवगत कराने का काम किया है। कई प्रतिद्वंदी हमारे ये भी कहते हैं कि आयोग से आदेश कराने का हमने काम किया है, तो हम कहते हैं उन साथियों से, तो तुम पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से भी तो आदेश करा सकते हो। लेकिन तमाम साथियों के मन में ये भी क्वेश्चन चल रहा है कि अपील तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में थी। लेकिन साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो सर्विस है, स्टेट का सर्विस है, इसलिए माननीय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का आदेश पर्याप्त है। इस पर कई प्रकार की टिप्पणियां करना, अनावश्यक चीज़ें सोचना, ये आपके लिए गलत है। तो मैं कहता हूं कि जो आपका ये अगला सप्ताह आ रहा है, ये आप लिए निर्णायक है, इसलिए आप लोग सर्वसम्मति से, बिना किसी लेख लगाव या किसी आरोप प्रत्यारोप के समर्थन नहीं करेंगे, तो भविष्य में अगर आपको 5% को लेकर के किसी प्रकार की क्षति होती है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, हम नहीं होंगे। मैं आपसे यही कहता हूँ कि इस लड़ाई में अंतिम बार लड़ाई लड़ रहा हूँ, और ये नहीं कि मेरा कोई धंधा है, मैं धंधा करने का काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे हक की लड़ाई है। जैसे आपको एक पद मिलेगा, मुझे भी एक पद ही मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा, हाथ जोड़ के विनय भी करूँगा कि विरोध और लड़ने से चीज़ें नहीं मिलेंगी मेरे साथियों। लड़ लड़ के थक जाओगे। हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, लेकिन उल्टा आप लोग समझते हैं। मेरी दम है जो आपको यहाँ तक जीवित कराने का काम किया है। मैं लगातार कछुए की चाल चलता रहता हूँ, इस बात से आप लोग खुद ही जानते हैं। तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, ये धंधाबाजी, ये राजनीतिक मुद्दा, इन सब चीज़ों से हट करके अपना काम करा लीजिए, क्योंकि 30 साल 29 साल के सभी लोग होने जा रहे हो। समय बहुत हो गया, 6 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। और मैं तमाम साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जो मेरे साथ पिछली बार भी जुड़े रहे, इस बार भी लगातार जुड़ने का काम किए हैं। उन साथियों का भी धन्यवाद। लेकिन जिन साथियों नहीं जुड़े हैं उनका जुड़ना ज़रूरी है, नहीं तो हम सफलता तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसके जो दोषी आप होंगे, हम भरसक प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं कि हम प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन हम हर एक चीज़ को नहीं मोमेंट को कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को समझने का काम करिए। तमाम साथी ये कहते हैं कि अब लेट हो रहा है, अब मुद्दा जीवित नहीं है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, मुद्दा जीवित है, जीवित रहेगा। अभी दिवाली के बाद पीएनबी सचिव भी आपके हटने वाले हैं, विरोधियों में से एक कड़ी और कम होगी। तो मैं कहना चाहूँगा साथियों, लगातार जुड़ने का काम करिए और हमारा समर्थन करने का काम करिए। हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कभी नहीं करते हैं। हम अपने काम को, और माननीय मंत्री जी पर आप लोग अपने स्तर से भी दबाव बनाने का काम करिए। ये जरूरी नहीं कि शिववीर ने बेड़ा उठा लिया है तो सारे शिववीर ही बेड़ा उठा करके पार लगाएंगे, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। मैं हर एक प्रयास करता हूँ, क्योंकि तमाम साथियों को ऐसा लगता है कभी शिववीर पश्चिम जाते हैं तो कभी पूरब जाते हैं, कभी दक्षिण तो उत्तर। वो हमारी भी रणनीति का एक हिस्सा है, वो आप नहीं समझिएगा। जब सफलता मिलेगा तो सारी चीज़ें मैं इसी चैनल के माध्यम से लाइव समझाने का काम करूँगा। मैं समझता हूँ कि तमाम साथी जो टीका टिप्पणी करते हैं उनसे मैं आज यही कहूँगा कि आप टीका टिप्पणी ना करके विषय की गंभीरता को समझिए। अभी मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, बुरा मत मानिएगा, हम पिछड़े समाज से आते हैं, हर चीज़ को बाद में देर से समझ पाते हैं जब तक समय गुजर जाता है। तो ऐसा मत करिए साथी, ये बहुत ही नाजुक समय है। ये आने वाला सप्ताह दीपावली के बाद यानी 4 तारीख से लेकर के अगली तुम्हारे जो भी 10-11 तारीख बनती है,
ये आपके लिए बहुत ही निर्णायक है। आपके भविष्य को बनाने का सप्ताह है, आपकी अंतिम लड़ाई का क्षण है। इसके बाद इससे बड़ी बैठक हमारे हिसाब से 5% की नहीं होगी। तो इसलिए ये खुशी का पल है, समझ सकते हैं, और दुखी का भी, लेकिन आपके समर्थन की विशेष आवश्यकता है। तमाम साथियों से मैं यही कहूँगा कि आज गोवर्धन पूजा है, उन सभी साथियों को बधाई और शुभकामनाएं। जिनको मैं दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं नहीं दे पाया हूँ, पर्सनल नहीं कह पाया हूँ, ऐसे तमाम मेरे चैनल को जो फॉलो किए हैं या जो भी लोग सुनना पसंद करते हैं, उन तमाम साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली के पहले नहीं सही, लेकिन बाद में ही खुशियाँ हमको मिलने का काम करेंगी। मैं खुशी मन से और खुले दिल से कहना चाहता हूँ, लेकिन आपके समर्थन की हमें विशेष आवश्यकता है। इस भाव को आप हमारे चेहरे से पढ़िए कि हम कितने चिंतित हैं आपके विषय को लेकर। हम अपने विषय को वही बात कहना चाहूँगा कि 69,000 या अन्य भर्ती के तरीके से राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। फिर पुनः बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं आपको।